अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए एजुकेशन। मैं हूं यासिर सुल्तान और आपके लिए मैं पैसिव के मुतालिक वीडियोस बना रहा हूं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका, उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्यों लगे, उसमें जुमले का क्या पैटर्न होना चाहिए कि आप किस तरीके से किस को किस जगह पर लगाएंगे तो आपका पैसिव बन जाएगा। इसी तरह इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने की। तो उसके लिए अगर आप इसको भी समझना चाहते हैं तो आप मेरी पहली वीडियो को लाजमी देखिए। उसके अंदर मैंने डिटेल में बात की है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बता तो इस वीडियो में भी मैं दूंगा, लेकिन आप उस वीडियो को भी देखिए, आपको वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसके अंदर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो जी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि पैसिव के अंदर एक्टिव की तो वो ज़मानों की हालतें ही हो रहे हैं, उनके सब के अलग-अलग बातें हैं। पैसिव के अंदर आपने जो फार्म लगाया करनी है वो सब के अंदर थर्ड फार्म ही होनी है। प्रेजेंट में भी थर्ड फार्म लगी थी पैसिव के अंदर। पैसिव, बार बार कह रहा हूँ कि पैसिव के अंदर। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के वाज वर हैं, ठीक है जी। प्रेजेंट वो एक्टिव के अंदर पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड था, लेकिन यहाँ पे वाज वर हैं। एक्टिव के अंदर वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स थे, और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट पैसिव के अंदर वाज वर हेल्पिंग वर्ब हैं। तो जो पैसिव के अंदर इंडेफिनिट टेंसेस होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आपने लगाने हैं तो सिंपल है जी। एक्टिव के जो कंटिन्यूस हैं टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, उन कंटिन्यूस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ पर इंडेफिनिट में लगा देने हैं, ठीक है जी। ज़्यादा सोचने की, रट्टा लगाने की, तुक्के लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ये बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपने जहनों में इसको ऐड कर लें, इस बात को समझ लें, बार बार मेरी बात को सुने, बार बार इसको समझें। अगर समझ नहीं आती इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी गौर करने पर कि यहाँ पर पैसिव के अंदर इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर एक्टिव वाले, एक्टिव जनाब वो जो हम आम रूटीन में टेंसेस याद करते हैं हम उनको एक्टिव वॉइस कहते हैं। उनके जो कंटिन्यूस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वहाँ वो आपने यहाँ पर इंडेफिनिट में लगा देने हैं, ठीक है। तो ये था जी। उसमें मैं पैसिव का पैटर्न बता चुका हूँ कि क्या सादा जुमलों में मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला जी एक्टिव के अंदर आम रूटीन में जो टेंसेस हम करते हैं पैसिव के अंदर। तो यही बात है जी आपको याद करने वाली कि ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है जी, इस तरह। तो इसकी मैं एक मिसाल लिखता हूँ, मज़ीद आपको इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जी। दे गेव अस आ गिफ्ट। ये था जी एक्टिव का जुमला। अब मैं ये कुछ भी नहीं लिखता, ये जुमला आपको पेपर के अंदर आ गया। दे गेव अस आ गिफ्ट। सबसे पहले आपने पहचान करनी है कि ये किस टेंस का जुमला है। सेकंड फॉर्म से मुझे पता चल रहा है, बिल्कुल सादा सा जुमला है और सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म से मुझे पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, जिसके अंदर हमारा रूल था जी कि उसके सादा जुमलों, मनफी सवालिया की नहीं बात कर रहा, सादा जुमलों में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है जी। और डिड जो हेल्पिंग वर्ब था वो मनफी और सवालिया में इस्तेमाल होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले ये पहचान करना लाजमी होती है, फिर ही हम अगला स्टेप ले सकते हैं ना कि इसका हमने पैसिव कैसे बनाना है। तो गेव सेकंड फॉर्म आई है, मुझे पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव का जुमला है, आम रूटीन में जो टेंसेस करते हैं।
मैं इसका पैसिव बनाऊंगा किस रूल के तहत? पैसिव के पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के तहत। थर्ड फॉर्म वाज वर का इस्तेमाल। और तरीका किसको, अब यही तो मसला आता है ना कि यार ये गिफ्ट मैंने कहाँ पे लिखना है, गेव कहाँ पे, अस कहाँ पे, दे कहाँ पे लिखना है। तो ये चीज़ है जी। ऑब्जेक्ट आपको पता चलना चाहिए कि जुमले में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, वर्ब क्या है जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है जिस चीज़ के मुतल्लिक या जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है। अब दिया क्या जा रहा है जी? गिफ्ट दिया जा रहा है, तो गिफ्ट हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। देना वर्ब है, इसमें काम हो रहा है देना। दे कौन रहा है जी? दे वो दे रहे हैं, वो हमारे सब्जेक्ट हैं। तो इसी तरह हम आगे बात करते हैं, इसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं जी। दे गेव अस अ गिफ्ट। अ गिफ्ट वही मैं इसके रूल के मुताबिक अपना ऑब्जेक्ट उठा के ले आया, अ गिफ्ट। ठीक है जी। आ गिफ्ट सिंगुलर है, मैं हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करूँगा। खाली इसको उठा के इसको ऐसे उससे नहीं कर देना, बाय नहीं लगा देना। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने हेल्पिंग वर्ब प्लस क्यों नहीं लिखा, कि आगे जाके ऐसे जुमले आएंगे जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, उसी को उठाकर कहीं आप ना लगा दें। तो ये यहाँ पे आपने याद रखना। अ गिफ्ट वाज सिंगुलर है तो वाज आएगा। इनके इस्तेमाल मैं टेंसेस वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। अ गिफ्ट वाज थर्ड फॉर्म, फॉर्म की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब। अ गिफ्ट वाज गिव गेव गिवन। अ गिफ्ट वाज गिवन अस बाय। सब्जेक्ट जो मेरा है जी, उसको उठा के मैं यहाँ पे ले आऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था सब्जेक्ट को ऐसे का ऐसे नहीं लिख देना, उस नाउन का प्रोनाउन बना देना हमने, तो दे का देम आएगा। अ गिफ्ट वाज गिवन अस बाय देम। ठीक है जी। तो ये हमारा पैसिव बन चुका है, एक्टिव का। बहुत ही आसान सा तरीका है। कुछ ये चीज़ें, कुछ वो जो मैं कहता हूँ कि यहाँ के टेंसेस के अंदर वहाँ के टेंसेस की कौन से हेल्पिंग वर्ब उठाने हैं, तो वो तो एक्टिव का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक हालत, दूसरी हालत, तीसरी हालत और चौथी हालत, चार ही होती हैं ना। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। पैसिव पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल बता रहा हूँ। तो यहाँ के इंडेफिनेट में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वहाँ के एक्टिव के। यहाँ के कंटिन्यूस में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वहाँ के परफेक्ट के। यहाँ के परफेक्ट पे आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वहाँ के परफेक्ट कंटिन्यूस के। जैसे जैसे आगे बताता जाऊँगा आपको, ये मसला दूर होता जाएगा। फ़िलहाल हम इस पे बात कर रहे हैं कंटिन्यूस इंडेफिनेट। तो वहाँ के हेल्पिंग वर्ब उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी। लगाया जी। शी आएगा तो हम हर लगाएंगे, ही आएगा तो हम हिम लगाएंगे, दे आएगा तो हम देम लगाएंगे, आई आएगा तो हम वही लगाएंगे, वही आएगा तो हम इस लगा देंगे। ठीक है। कि पैसिव का दिया हुआ हमने इसका एक्टिव बनाना है। इसका एक्टिव बनाते वक्त फिर हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। सबसे पहले क्या लगता है जुमले के अंदर? सब्जेक्ट लगता है। तो इसके अंदर हम सब्जेक्ट,
जो हमें गिफ्ट दिया जाए, जिससे हमें गिफ्ट आ रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट है। इस रूल को रखें ना, आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट एंड पे होता है, उसको उठा के हम शुरू में ले आएंगे। तो इसी को उलट कर देंगे, ये जो अभी मैंने लिखे थे नाउन्स के प्रोनाउंस, दैम का दे आ जाएगा। अगर दे लिखा तो दैम हो जाएगा, दैम लिखा तो दे आ जाएगा। आई का वही लिखा हुआ तो वही से फिर आई आ जाएगा, दे। अब वाज गिवन, इससे मुझे पता चला है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है। और ये रूल हमें यहाँ तक कहाँ से ले गया था, वो हमें पास्ट इंडेफिनिट से लेके आया था, उसके रूल्स ये थे। तो मैं क्या करूँगा जी, दे। अब इसके तहत मैं सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब उठाऊँगा, सेकंड फॉर्म कर दूँगा, दे गेव अस तो ये स्किप हो गया जी, और ये सेकंड फॉर्म बन गई। उधर से इधर आना, इधर से उधर जाना, ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। और इनकी पहचान कैसे होगी, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से आपको पहचान के अंदर आसानी हो जाएगी। जी ये एक्टिव की मिसाल है पास्ट इंडेफिनिट की। शी डिड नॉट टेल अ लाई, नॉट से पता चल रहा है ये मनफी जुमला है, नेगेटिव। सोचा कि ये भी मिसाल आपको दे दूं। तो इस नेगेटिव का हमने कैसे पैसिव बनाना है, रूल वही आएंगे जी कि ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, वर्ब आएगा, बाय आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और जो इसके हेल्पिंग वर्ब है उसको हम ऐड करेंगे। अब मुझे डिड से पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव के जो साथ रूटीन वाइज टेंसेस हैं उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मनफी और सवालिया में आता है। तो लिखते हैं जी, आ लाई। अब प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको इन चीज़ों की पहचानों का। आ लाई। अब डिड नॉट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, ए लाई वाज, ठीक है जी। टेल की हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे रूल के मुताबिक, अ लाई वाज टोल्ड बाय, अ लाई वाज नॉट मनफी का जुमला है जी, ए लाई वाज नॉट टोल्ड बाय, शी का हर आ गया, ए लाई वाज नॉट टोल्ड बाय हर, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है, तवज्जो की ज़रूरत है बस। इसी तरह सवालिया बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको शुरू में उठा कर ले जाया करेंगे, ठीक है जी। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, बाकी वही तरीका होगा। हेल्पिंग वर्ब नया ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले जाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ये चीज़ें ऐड करना पड़ेंगी पहचान करते हुए।